120 रहा होगा। सर ने यह भी कहा था कि मियोसिस 1 में भी हाफ होता है। सर ने यह भी कहा था कि मियोसिस 1 में हाफ होता है। इसका मतलब इससे ऊपर कितना रहा होगा? इससे ऊपर रहा होगा 240, इससे ऊपर रहा होगा 240, इससे ऊपर रहा होगा 240। इसका मतलब एस में भी रहा होगा 240। और सर ने कहा था एस में डीएनए डबल होता है। इसका मतलब G1 में कितना रहा होगा? 120। 120। अब सुनिए, जो भी 240 लिख रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, सुनिए जरा। अगर मियोसिस 2 में 60 है तो नीचे से ऊपर जाते हुए क्या याद रखेंगे? सर ने कहा था कि मियोसिस 2 में डीएनए हाफ होता है। अगर मियोसिस 2 में डीएनए हाफ होता है, इसका मतलब इससे ऊपर मुझे डबल दिखाना पड़ेगा 120। सर ने यह भी कहा था कि मियोसिस 1 में भी हाफ होता है। इसका मतलब मुझे इसके ऊपर और डबल दिखाना पड़ेगा 240। एस में भी 240 और G1 एस में डीएनए डबल होता है। इसका मतलब अगर एस में डीएनए डबल होता है तो G1 में कितना रहा होगा? उसका आधा रहा होगा, तभी तो डबल होके 240 आया। अरे G1 में कितना जोड़ू कि एस में 240, यहां 240 है एस में, तो G1 में कितना रहा होगा? 120। 120। इस टाइप के क्वेश्चन में एक बच्चा जो गलती करेगा वो यहां करेगा। यहां वो नीचे से ऊपर जाते हुए, नीचे से ऊपर जाते हुए G1 में हाफ करना भूल जाता है। G1 में हाफ करना भूल जाता है। ये गलती करते हैं बच्चे। और दूसरी गलती वो यहां करेगा, यहां पर वो डबल करना भूल जाता है। डबल करना भूल जाता है। लेकिन अब हम गलती नहीं करेंगे। अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आया जिसमें नीचे से ऊपर जाना है, अगर अप्रोच पता चल गई हो तो एक बार यस कर दीजिए। गलती करी तो यहां सीखा, दोबारा गलती करोगे सीखने का मौका नहीं मिलेगा, बता रहा हूं, यही सीख लो, दोबारा मौका नहीं मिलेगा। तीसरा अबव एवरेज होगा। तो तुम्हें पता है तीसरा लेवल किस तरीके से होगा? जैसे मैंने क्रोमोसोम का लेवल बताया था, क्रोमोसोम को हम स्टेप बाय स्टेप गए थे, ठीक उसी तरीके से हम डीएनए पे जाने वाले हैं। पूरा का पूरा फोकस करना।